लोकसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल आज पास हो गया। लंबी चर्चा हुई, ध्वनि मत से बिल पास हो गया है। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर हमला बोला तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ओर से उन पर पलटवार किया गया। प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। सदस्य आप चर्चा नहीं करना चाहते? सब तमाम शोर शराबे, तमाम हंगामे, तमाम नारेबाजी के बीच आखिरकार लोकसभा में पेपर लीक संशोधन बिल पास हो गया। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। लेकिन बिल पास होने से पहले सदन में गृह मंत्री के ना होने पर विपक्ष नाराज था। विपक्ष सवाल कर रहा था। And I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर हमले के साथ ही अपने भाषण की शुरुआत की। छात्रों के प्रोटेस्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल समेत 20 जुलाई के पुलिस एक्शन तक अमित शाह पर आरोपों के तीर चलाए। राहुल के आरोपों पर सत्ता पक्ष भड़क उठा। होम मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते आप। आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते आप। राहुल गांधी का बयान तो रिकॉर्ड से हटा दिया गया, लेकिन राहुल ने अपने आरोपों को सदन से बाहर भी दोहराया। दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। राहुल गांधी आरएसएस पर भी हमलावर रहे। And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured. The soul of the system has been captured by the RSS. 21 जुलाई को राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया था। आज उस धरने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में राहुल पर हमला बोला। बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। छात्रों के साथ हुई बेरहमी पर राहुल ने अमित शाह पर आरोप लगाया था। जितेंद्र सिंह ने इन आरोपों को लेकर भी राहुल पर पलटवार किया। तथ्यों के बिना, सत्य के बिना गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता। तो तमाम शोर शराबे के बीच लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पारित हो चुका है। अब राज्यसभा की बारी है, लेकिन इस विधेयक पर चर्चा में प्रस्तावित कानून पर कम और सियासत का शोर ज्यादा दिखा। आज तक ब्यूरो।